चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा आज लेट हो गए क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू था, इसके वजह से। चलिए, तो कल हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे कि जल प्रदूषण के स्रोत, कि जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत होते हैं, जिसमें हम बताए थे आपको प्राकृतिक स्रोत होता है और कृत्रिम स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत में बताए थे कि हवा होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूस्खलन होता है, मृदा का कटाव होता है, वर्षा होता है। और कृत्रिम स्रोत में मैंने बताया था कि कृषि क्षेत्र से हो गया, खनिज से हो गया, सीवेज से हो गया, और उद्योग से जो हमारा वेस्ट निकलता है उसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को कल बताई थी और पढ़ाई थी। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक है जल प्रदूषण के मुख्य कारण, कि एक जल को प्रदूषित करने के लिए जो मुख्य कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन कारणों के वजह से हमारा जल प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण फैलने एवं होने के अनेक कारण हैं, परंतु मुख्य कारण जिनकी वजह से हर क्षेत्र में भूमंडल पर प्रदूषण उपलब्ध है वो हमारी है जनसंख्या, पॉपुलेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, शहरीकरण। ठीक, उसके बाद है पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक, तो बारी बारी से सब पे विचार करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक, तो ये हमारे क्या है, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। पहला हमारा क्या है स्रोत, जनसंख्या या पॉपुलेशन। सबसे पहला हमारा किसी भी पॉपुलेशन की, सॉरी, पॉल्यूशन का जो सबसे मेन कारण होता है वो हमारा क्या होता है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक, चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, चाहे सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन की बात करें, उसमें जो जनसंख्या वाला ये टॉपिक है, जो जनसंख्या हमारा है, वो सबसे बड़ा इशू है पॉल्यूशन का। ठीक, तो चलिए जनसंख्या से किस तरीके से हमारा पॉल्यूशन फैलता है ये देखते हैं। ठीक, देखिए जब भी आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पे आपके वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे वो सीवेज से हो गया थ्रू, चाहे कोलाइडल पार्टिकल्स हो गया, चाहे जो भी कारण हो गया, चाहे सॉलिड वेस्ट हुआ। ठीक, जहां पे पॉपुलेशन हैवी रहेगा, ज्यादा रहेगा, वहां पे ये तीनों चीज आपके लार्ज अमाउंट में निकलेंगे, चाहे सॉलिड वेस्ट हो गया, ठीक, ठोस व पदार्थ, चाहे कोलाइडल पार्टिकल हो गए, चाहे आपका सीवेज हो गया। जब ये तीनों लार्ज अमाउंट में निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये लार्ज अमाउंट में हमारे फ्रेश वाटर को पॉल्यूट करेगा, गंदा करेगा ही करेगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक शहर और गांव में। ठीक, आपका शहर के गांव के मुकाबले शहर में पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो आपके शहरों में क्या है, पॉल्यूशन भी इसीलिए क्या है हमारा ज्यादा है। क्लियर है बात ना। लेकिन वही गांव पे जो पॉपुलेशन है वो है आपका लार्ज अमाउंट, ऐसा नहीं है कि अमाउंट कम है, लेकिन डेंस नहीं है। ठीक, डेंस का मतलब कि घनत्व वहां पे ज्यादा नहीं है। वहां पे एक गांव में क्या कहते हैं, जितने लोग रहते हैं वहां एक मोहल्ले में उतने लोग हैं। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है, ज्यादा। वहां पे आपके खुले एरिया ज्यादा है, जैसे खेत उत हो गए। ठीक, यहाँ पे उस तरह की कुछ चीज नहीं है। तो जो भी हमारा डिस्पोजल किसी भी वेस्ट मटेरियल का होता है वो हम ले जाके सीधा कहते हैं नदी में, तालाब में, पोखरे में कर देते हैं। और ये डिस्पोजल होने के वजह से हमारा क्या होता है कि फ्रेश वाटर पॉल्यूट हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो क्लियर है बात कि किस तरीके से जनसंख्या आपका पॉल्यूट करेगा। 2 मिनट रुकिएगा। पापा, नेट बंद नहीं करिएगा, आप ही नेट से पढ़ा रहे हैं, कि हमारे से चल नहीं रहा था।
ठीक। तो ये हमारा पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, उस पर बात होगी। अगला है हमारा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉल्यूशन की जो दिक्कत है वो हमारी क्या हो रही है, प्रदूषण का जो समस्या है वो बढ़ते जा रहा है। औद्योगिकरण होने से आपका एयर भी पॉल्यूट हो रहा है, वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है, और सॉलिड वेस्ट भी आपके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में निकलना है। लेकिन हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन की, तो हम वाटर पॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके से औद्योगिकरण के जरिए आपका वाटर, जल हमारा दूषित हो रहा है। देखिए जैसे जैसे हमारा एयर पॉल्यूट, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, उन इंडस्ट्रीज से क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर निकलेगा। अगर आपकी एल्युमिनियम की फैक्ट्री है तो वहां से जो वाटर निकलेगा उसमें एल्युमिनियम की कहीं ना कहीं कुछ मिक्सचर होगा, उसके साथ साथ और भी उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट होंगे, कोई ना कोई केमिकल होगा। वो एल्युमिनियम की फैक्ट्री का वेस्ट वाटर जाके फ्रेश वाटर या किसी अन्य पानी में मिलेगा, तो वो उस पानी को क्या कर देगा, जहरीला कर देगा, दूषित कर देगा। क्योंकि जो उस इंडस्ट्री से वाटर निकल रहा है उसमें एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एल्युमिनियम होगा ही होगा। ठीक, साथ ही साथ अन्य केमिकल भी उसमें होंगे, उसके साथ ही साथ और भी वेस्ट मटेरियल उसमें होंगे। और जो वो सारे वेस्ट मटेरियल, केमिकल और एल्युमिनियम जाके आपके वाटर में मिक्स होगा, तो वो आपके वाटर को क्या कर देगा, जहरीला बना देगा, हार्मफुल बना देगा, जिसको पीने से, जिसकी ग्रहण करने से मनुष्यों को क्या पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, और उनकी जीवन क्या होगा, समाप्ति के कार पे बढ़ जाएगा। ठीक, अगर उसके जगह पे अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है, या कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, या कोई ऐसा है जिसमें कुछ केमिकल बन रहा हो, ठीक, तो उसमें उस फैक्ट्री से या फर्टिलाइजर की फैक्ट्री से भी, जो वेस्ट वाटर निकलेगा, उस वेस्ट वाटर में भी ढेर सारे अमाउंट में हमारे केमिकल होंगे। ठीक, उसके साथ ही साथ ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें हार्मफुल तत्व होंगे जो वाटर को पॉल्यूट के साथ साथ क्या बनाएंगे, जहरीला बनाएंगे, जिसके सेवन से आदमी की डेथ होगी। ठीक, ढेर सारे उनको डिजीज होने की संभावनाएं रह सकती हैं। क्लियर है? अब ये तो हमारी एल्युमिनियम की फैक्ट्री की बात हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल की फैक्ट्री की बात हो गई। इसी तरीके से हम अपना सिंपल सी, अगर कोई स्टील फैक्ट्री है, ठीक, या कोई सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक, अब स्टील फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री से भी जो वाटर निकलेगा उसमें भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे। ठीक, वो कोलाइडल पार्टिकल्स या सॉलिड वेस्ट होंगे। ठीक, वो कोलाइडल पार्टिकल्स या सॉलिड वेस्ट जब आपके फ्रेश वाटर में जाके मिक्स होंगे, या रिवर या वाटर का कोई सोर्स हो गया, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक, कोई स्ट्रीम हो गया, झरना हो गया, उसमें जाके ये पानी में जब ये सीमेंट की और स्टील की फैक्ट्री के वेस्ट वाटर जाके मिलेंगे, तो ये उस वाटर को पॉल्यूट करेंगे। पॉल्यूट करने का इंसेंस कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। और वो पानी हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, और वो पानी हमारा पीने योग्य नहीं रह जाएगा, वो पानी हमारा कहीं ना कहीं जहरीला हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कोई आपका फैक्ट्री है, उसमें बॉयलर है या कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से जो वाटर है वो आपका वहां से गर्म निकल रहा है। ठीक, अब वो गर्म पानी हम सीधा ले जाके सोर्स में, वाटर के सोर्स में गिरा देंगे, तो उस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से उस वाटर में रहने वाले जो भी स्पीसीज हैं उनको नुकसान करेगा। उस पानी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो नुकसान ही पहुंचाएगा। ठीक, तो इस तरीके से औद्योगिकरण के जरिए हमारा क्या होता है, वाटर का
पॉल्यूशन, प्रदूषण होता है, जो जल हमारा हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। देन अब हम बात करते हैं यातायात, ट्रांसपोर्टेशन पे, इसकी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की। चलिए हाँ, ये बात करते हैं अब किस तरीके से यातायात, ट्रांसपोर्टेशन से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। अब सबसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक समुद्र है, ओशन या सी, ठीक, उसमें कोई शिप ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कोई शिप हो गया या बोट हो गया, ठीक। अब शिप अब अगर हमारी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको जाने में कुछ समय लगेगा। तो उस शिप में जो आदमी रहेंगे, ठीक, या जो रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि कोई सॉलिड वेस्ट हो, प्लास्टिक का तत्व हो गया या जो भी तत्व हो गया, डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिया, वाटर में फेंक दिया, ठीक। अब अगर शिप चल रहा है तो उसमें से जाहिर सी बात है कि ऑयलिंग होगी कहीं ना कहीं से पानी, ठीक, जिसके वजह से वाटर हमारा क्या होगा, पॉल्यूट होगा, ठीक। उसमें से स्मोक्स निकलेंगे, धुआं निकलेंगे, वो वाटर में मिक्स होके वाटर में ऑक्सीजन के लेवल को, ठीक, ऑक्सीजन के लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसके वजह से उस में रहने वाले हमारे स्पीसीज, चाहे मछली हो गए, चाहे अदर जानवर जो भी हो गए, चाहे कछुआ, टर्टाइल करे, जो भी हो गए हमारे, उनको वो क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक। ये तो हमारा सिर्फ क्या हो गया, एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि किस तरीके से एक शिप, उसी तरीके से बोट ट्रेवल करेगा, ठीक, उसके वजह से हमारा वाटर पॉल्यूट होगा, ठीक है। धुआं, अगर देखिए ट्रांसपोर्टेशन चलता है तो धुआं निकलता है, ठीक। मैं फिर अभी एक बात आएगी कि ये चीज मैं कई बार इस चीज को मैं बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जब ट्रांसपोर्टेशन चलेगा तो आपका स्मोक निकलेगा, धुआं, धुआं जब निकलेगा तो उसमें से कौन कौन से गैस निकले हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे पॉल्यूट करेंगे ही करेंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मेन हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से हमारा क्या होता है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, ठीक। अब इस एसिड रेन के वजह से क्या होगा, हमारा जो वाटर का सोर्स है वो क्या होगा, पॉल्यूट होगा। किस तरीके से, जब एसिड रेन हुआ तो एसिड रेन होगा तो फ्रेश वाटर में भी होगा, जब वो फ्रेश वाटर में गिरेगा तो वो फ्रेश वाटर की एसिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और मैंने कल ही बताया था कि फ्रेश वाटर में एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, 2 mg/L टू 600 mg पर लीटर के बीच में, ठीक। 200 परमिसिबल है और 600 हमारा रिजेक्टेबल है, मतलब 600 से ज्यादा होगा तो हम उसको यूज में नहीं लाएंगे, ठीक। तो जब हमारी एसिडिटी बढ़ेगी तो उस पानी को हम उपयोग में नहीं लाएंगे, वाटर की एसिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात ये। चलिए अब किस तरीके से हमारा शहरीकरण, ठीक, अर्बलाइजेशन किस तरीके से हमारे इंडस्ट्री सॉरी वाटर को पॉल्यूट कर रहा है वो भी देखते हैं। अब देखिए जिस जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ेगा, ठीक, उस तरीके से वहां पे जनसंख्या की वृद्धि होगी, ठीक। जनसंख्या की वृद्धि होगी, शहरीकरण होगा तो हमारे क्या होंगे, वहां पे सीवेज निकलेगा ही निकलेगा, ठीक। और जब सीवेज निकलेगा तो उसको ले जाके हम क्या करेंगे, नदी नाले में डिस्पोजल करेंगे ही करेंगे, जिसके वजह से वहां का वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। अब देखिए जब हमारी कोई गांव होता है, विलेज होता है, तो उस विलेज में जो वेस्ट वाटर निकलता है वो वहीं गांव में आसपास में रह के क्या हो जाता है, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में चल जाता है, जमीन के अंदर चल जाता है, ठीक। वहां पे हम नाली का व्यवस्था नहीं करते हैं और उसको ले जाके आसपास की नदी में डिस्पोजल नहीं करते हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था प्रॉपर हमारा व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन जब आपका शहरीकरण होता है, कोई शहर बनता है, कोई शहर होता है, तो वहां पे हर घर के आगे से सीवेज को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। उस ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू हम हर घर के आगे से सीवेज को कलेक्ट करके
उसको ले जाके हम क्या कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं कहीं ना कहीं पे, चाहे वो हमारा नदी हो गया, चाहे नाला हो गया, चाहे तालाब हो गया, चाहे पोखरा हो गया, जो भी जगह है वहां पे ले जाके उसको हम क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सीवेज जाके उस पानी में मिलेगा तो वो वाटर को पॉल्यूट करेगा ही, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बायोलॉजिकल को जैविक गुण में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक, जिसके वजह से हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरणीय समस्याओं के वजह से। एक पर्यावरणीय समस्याओं में हमारे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जो कल चीज मैंने बताई थी, लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो गया, ठीक, ज्वालामुखी का फटना हो गया, ये सब के वजह से भी हमारा क्या होगा, वाटर पॉल्यूट होगा। इसके साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं, गैसेस के बीच में रिएक्शन होना, ठीक, वाटर में रहने वाले स्पीसीज की डेथ, जैसे कोई मछली का डेथ हो जा रहा है, कोई फिश, कोई हमारा कछुआ हुआ, ठीक, या कोई भी स्पीसीज जो उस वाटर में रह रहे हैं, उसकी जब डेथ होगी, ठीक, तो वो उसी पानी में सड़ेंगे, गलेंगे, डिकम्पोज होंगे, जिसके वजह से वो वाटर क्या होगा, हमारा पॉल्यूट होगा। उस क्या कहते हैं, नदी में रहने वाले जीव जंतु के अलावा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे की डेथ होगी तो वो भी इस वाटर में डिकम्पोज होंगे, जिसके वजह से हमारा क्या होगा, वाटर पॉल्यूट होगा। और जिसके वजह से वो पानी का सेवन करने से हमको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे हमको क्या हो सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम, टाइफाइड, मलेरिया, ठीक, फेफड़े की बीमारी, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती हैं इसके वजह से। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या था कि सोर्स ऑफ, ये हमारा था कि जल प्रदूषण के मुख्य कारण, कि कौन से कारण है जिनकी वजह से हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण का प्रभाव।
कि हमारा जल प्रदूषण का क्या प्रभाव है उसके बारे में। और जल प्रदूषण का प्रभाव किस पे पेड़ पौधे पे हो गया, मनुष्यों पे हो गया, जानवरों पे हो गया, मेन यही हमारा रहेगा। और भी कुछ चीजें रहेंगी उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जल प्रदूषण का प्रभाव, जल प्रदूषण पर्यावरण, मनुष्य, पशुओं एवं पेड़ पौधों को कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, जल प्रदूषकों का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हमारा किस पे है, पेड़ पौधों पर प्रभाव। ठीक, यदि खेतों की सिंचाई प्रदूषित जल द्वारा की जाएगी तो प्रदूषक पदार्थ पेड़ पौधों में भोजन के साथ पहुंच जाएंगे, जिसके फलस्वरूप उनका विकास रुक जाएगा, पत्ते पीले हो जाएंगे, फलों में भी प्रदूषणकारी पदार्थ मिल जाएंगे, जिससे उनमें दुर्गंध आने लगेगी। इसके प्रयोग पीने के लिए तो किस तरीके से हमारा पेड़ों पे क्या प्रभाव रहेगा कि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर से क्या करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर से सिंचाई का कार्य करेंगे। ठीक, सिंचाई का कार्य करेंगे तो वो पॉल्यूटेड वाटर क्या होंगे, भोजन के रूप में उन पेड़ पौधों में जाएंगे। ठीक, पेड़ पौधों में जाके वो क्या करेंगे, उनको पॉल्यूट करेंगे, उनकी विकास की दर को धीरा कर देंगे। जो पेड़ को 5 साल में बड़ा होकर फल देना चाहिए, वो पेड़ क्या होगा, 5 साल की जगह 8 साल में बड़ा होके क्या होगा, फल हमको देगा। मतलब उनकी विकास दर को क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा। ठीक, उनकी आयु को कम कर देगा। जिस पेड़ की आयु 10 साल है वो क्या होंगे, 7 साल में ही मुरझा जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, झड़ जाएंगे उनके पत्ते क्या हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। उनमें जो फल लगेगा वो भी हमको क्या होगा, नुकसान दे ही होगा। उनको खाने से जो भी उनका सेवन करेंगे वो कहीं ना कहीं उनको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये प्रदूषित जल का ये नुकसान होगा हमारे पेड़ पौधों पे, कि पेड़ पौधों की आयु कम हो जाएगी। ठीक, उनके द्वारा जो फल मिलेगा या भोजन मिलेगा मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, वो उनको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, जो उनके पत्ते होंगे वो क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, जल्दी झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये सब हमारे पेड़ पौधों पर नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद हमारा क्या नुकसान है, उसके बाद से जीव जंतुओं पे प्रभाव। ठीक, जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, जीव जंतुओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जीव जंतु हैं उन जल का सेवन करेंगे। ठीक, पॉल्यूटेड वाटर का क्या करेंगे, वो सेवन करेंगे। जो हमारे जीव जंतु हैं जब वो पॉल्यूटेड वाटर का सेवन करेंगे तो गंदे पानी पीने से उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक, उन और उस पॉल्यूटेड वाटर में रहने वाली स्पीसीज, चाहे वो मछली हो गए, चाहे वो कछुआ हो गया, चाहे केकड़े हो गए, चाहे जो उसमें रहने वाले पेड़ पौधे हैं, उनको ये पॉल्यूटेड वाटर क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, क्लियर है बात। ये सब इफेक्ट हमारे पड़ेंगे जीव जंतुओं पर पॉल्यूटेड वाटर के वजह से। देन हमारा है मनुष्यों पर प्रभाव। इसका मनुष्यों पे क्या हमारा प्रभाव पड़ेगा, तो जब मनुष्य प्रदूषित जल का सेवन करता है तो प्रदूषणकारी पदार्थ उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे हैजा, पीलिया इत्यादि। समझ आई बात में, जो मैंने अभी पढ़ा है नोट्स में, कि जब कोई मनुष्य ऐसे प्रदूषणकारी चीज का सेवन करेगा,
ठीक, जिसके वजह से प्रदूषित जल उनके अंदर जाएंगे, जहरीले पानी उसके शरीर में जाएगा और वो जहरीला पानी क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से उसको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हैजा हो गया, पीलिया हो गया इत्यादि। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें एक नोट बताया था आपको कि कुछ संस्थाओं के द्वारा ये शोध किया गया था कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रति वर्ष 50,000 लोग प्रदूषित जल का सेवन करने से उनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। ठीक, देखिए जब आप प्रदूषित जल को पिएंगे, पॉल्यूटेड वाटर को पिएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, अब वो प्रदूषित जल में पता नहीं किस तरीके का पॉल्यूटेंट है। ठीक, क्या पता आपका जो केमिकल उसमें मिक्स हुआ है, केमिकल फैक्ट्री से आया है, जिसके वजह से वाटर विषैला हो गया है। ठीक, वो वाटर क्या हो गया आपका, विषैला हो गया है, या उसमें कोलाइडल पार्टिकल बहुत ज्यादा है, टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, जिसको पीने से आपको धीरे धीरे क्या होगा, वो आपकी तबीयत खराब करेगा और आपकी मृत्यु होगी। या उसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी उस वाटर की। ठीक, जब आप एसिडिक चीज खाएंगे, ठीक, तो आपको क्या करेगा, आपके शरीर में जाके आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा। क्लियर है बात, वो आपके सारे ऑर्गन्स, चाहे फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, उन सब क्या करेगा, डैमेज करेगा। डैमेज करने के मतलब उनको क्या करेगा, डिकम्पोज करने लगेगा, गलाने लगेगा। ठीक, जिसके वजह से आपके डैमेज खराब, आपके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ते हैं पॉल्यूटेड वाटर के वजह से। ठीक, बात क्लियर है। क्या पता उस पॉल्यूटेड वाटर के जरिए आपके शरीर में ऐसे कुछ बैक्टीरिया चल जाए जिनके वजह से आपको नुकसान हो। ठीक, आपको कई तरीके की बीमारी हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, हैजा हो सकता है, पीलिया हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक, तो ये सब हमारे क्या है, प्रॉब्लम है। पॉल्यूटेड वाटर में आपके मच्छर उत्पन्न होते हैं, उन मच्छरों को काटने से आपको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ये बहुत सारी ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिलती हैं, सिर्फ ये पॉल्यूटेड वाटर के वजह से, गंदे पानी के वजह से। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि घर में कभी भी वाटर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से गंदे पानी में क्या होते हैं, मच्छरों की उत्पत्ति होती है। ठीक, और वो मच्छरों को काटेंगे तो उनके वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे हमको बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये सब कारण है हमारे पॉल्यूटेड वाटर के। ठीक, देन हमारा जल परितंत्र पर प्रभाव। ठीक, कि वाटर के परितंत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषित जल के सेवन से पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं, अतः उनमें स्थापित संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं या कुछ जीव जंतु प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अब देखिए हमारा वाटर पोल्यूशन से किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बिगड़ता है। एक जब देखिए आपका वाटर पोल्यूट होगा तो उस पोल्यूटेड वाटर में रहने वाले कुछ स्पीसीज, ठीक, कुछ जीव जंतु, वो क्या होंगे, उनसे प्रभावित होंगे, उनकी मृत्यु होगी, और हो सकता है उस प्रजाति, वो प्रजाति क्या हो जाए, आपकी विलुप्त हो जाए, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। ठीक, पॉल्यूटेड वाटर के वजह से पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। पॉल्यूटेड वाटर पीने से मनुष्यों को बहुत सारी बीमारी होगी, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु होगी, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। पॉल्यूटेड वाटर की वजह से कई तरह की प्रजातियां हमारी क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। ठीक, कि उन पॉल्यूटेड वाटर का सेवन करने से, ठीक, हमारे क्या हो रहे हैं, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। उन पॉल्यूटेड वाटर के वजह से जो उसमें पशु, सॉरी, जो रहने वाले जीव जंतु हैं या उसके आसपास में रहने वाले जानवर हो गए, चाहे पक्षी हो गए, ठीक, वो उनको भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उनके सेवन से उनको क्या होगा, हानि पहुंचेगी। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हमको पॉल्यूटेड वाटर की वजह से फेस
करने पड़ते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे टॉपिक थे आज के। पहला हम लोग ने टॉपिक आज क्या पढ़ा कि जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या होते हैं। उसके मुख्य कारण में हम लोग ने देखा कि यातायात पे क्या प्रभाव होता है, शहरीकरण से क्या, औद्योगिकरण से, जनसंख्या के वजह से और पर्यावरणीय समस्याओं की वजह से हम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमको क्या नुकसान हो रहा है, हमको क्या सहना पड़ रहा है, ये सब हम लोग ने देखा। उसके वजह से जल, उसके बाद हम लोग ने टॉपिक देखा कि जल प्रदूषण का प्रभाव, जल प्रदूषण का पेड़ पौधों पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, जल प्रदूषण की वजह से क्या देखा हम लोग ने, पेड़ पौधों पे क्या प्रभाव, मानवों पे क्या प्रभाव पड़ा, जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ा। उसके साथ ही साथ हम लोग ने देखा कि परितंत्र, हमारे जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है उस पे क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस, चाहे वो हमारी जनजातियां खत्म लुप्त होती जा रही हैं, चाहे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बैलेंस किस तरीके से हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग ने आज के टॉपिक में क्लियर की। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा जो हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा जल प्रदूषकों का प्रकार, कि जल प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बनिक हो गया, कार्बनिक हो गया, रेडियोथर्मिक हो गया, तलछटी हो गया, वाष्पी प्रभाव हो गया। इन सब के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर दें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लेक्चर लगाएं और 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कल और परसों के चैप्टर, कल हम ये पढ़ा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीवेज ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा के ये चैप्टर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक रहते हैं, ठीक है।